हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10 का थर्ड चैप्टर स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.1 न्यू एनसीईआरटी में 3.1 है, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी में 3.2 है। तो प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व किया था। सेकेंड पार्ट को इस वीडियो में देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, ठीक है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल मूल्य दिया हुआ है, 7 पेंसिल और 5 कलम का भी मूल्य दिया हुआ है। तो हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना x पेंसिल है तथा y क्या है। तो मान लेते हैं माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है, ठीक है। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, ठीक है। तो माना कि पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, 5x, ठीक है। प्लस एक कलम का मूल्य कितना है? y रुपया है, तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा? 7y, 5x प्लस 7y, इनका कुल मूल्य कितना दिया है? 50 रुपया दिया है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो फिर 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x प्लस 5 पेंसिल का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 5y। तो 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 46, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमने 2 इक्वेशन बना लिया। अब समीकरण 1 से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, समीकरण नंबर 1 से हमने सारणी विधि सीखा था क्लास 8 में, ठीक है। सारणी विधि से सॉल्व करना। तो इस इक्वेशन को हम चाहे x के रूप में बना ले चाहे y के रूप में बना ले, उसके बाद कोई वैल्यू पुट करते थे तो x का या y का मान निकलता था, ठीक है। कैसे? 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ठीक है। आप इस इक्वेशन को x के रूप में बना सकते हैं या y के रूप में बना सकते हैं, आपकी मर्जी, किसी में भी बना सकते हैं। तो हम x के रूप में बनाते हैं, ठीक है। तो 5x, तो 7y को उधर भेजेंगे तो 50, 7y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -7y। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 माइनस 7y अपॉन 5, ठीक है। अब हम y का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं? y की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि संख्याएं अनंत है, कुछ भी रख सकते हैं। 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन है ये भिन्न के रूप में है, तो 1 रखेंगे तो 7 1 जा 7, ठीक है। 50 में से 7 जाएगा 43/5, फिर ये डेसिमल में चला जाएगा। तो फिर डेसिमल को आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। वैसे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि ग्राफ में अब पॉइंट में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू y की लेंगे कि इसमें से माइनस करें तो एक कंप्लीट नंबर है जो 5 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो x का 2 रखेंगे, 7 2 जा 14, ये भी नहीं होगा, 3 नहीं, 4 7 4 जा 28, ये भी नहीं होगा, 5 7 5 जा 35, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप y इक्वल टू 5 रखने पर, y इक्वल टू 5 रखने पर, तो देखिए x इक्वल टू
50 माइनस 7 इंटू वाई की जगह कितना रख देंगे 5/5, ठीक है। तो यक्स इक्वल टू 50 माइनस 7 5 दा 35/5। तो एक्स इक्वल टू 50 में से 35 माइनस करेंगे कितना आएगा 15 आएगा। 15/5 कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। तो हम यहाँ एक सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाने से हमको ग्राफ रिप्रेजेंट करना सिंपल आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x रखते हैं, यहाँ पे y रखते हैं। तो हमने y की वैल्यू कितनी रखी 5 रखी, तो x कितना आया 3 आया, ठीक है। फिर से y इक्वल टू 5 पे चेक किए। अब y को ऐसी कोई वैल्यू रखें जिस पे फिर से एक कंप्लीट नंबर आ जाए। तो 6, तो 7 नहीं 6 पे नहीं होगा, 7 पे 49 1/5 नहीं, 8 नहीं 8 9 10 रखते हैं। तो 10 पे 70 30, ठीक है। तो y इक्वल टू 10 रखने पर y की वैल्यू क्या रखें 10 रखते हैं। तो फिर से इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू एक्स कितना रख दें 10/5, ठीक है। तो यहाँ पर जगह x इक्वल टू 50 माइनस 7 10 जा 70/5, ठीक है। x इक्वल टू 70, 50 में से 70 माइनस होगा तो -20/5 कैंसिल करेंगे कितना आएगा -4, ठीक है। तो x इक्वल टू वाई की वैल्यू हमने 10 रखा, तो x की वैल्यू कितना आया -4। तो हमें एक पॉइंट यहाँ से मिल गया। अब समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या बनाए थे 7x + 5y इक्वल टू 46, ठीक है। फिर से इस इक्वेशन को भी हम x के रूप में या y के रूप में बना लेते हैं। तो x के रूप में इसको भी बनाते हैं। तो 7x, तो 5y उधर जाएगा, तो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 5y। तो x इक्वल टू 46 माइनस 5y/7, ठीक है। हमें x इक्वल टू मिल गया। अब फिर से हम y की वैल्यू रखेंगे तो हमें x का मान निकलेगा। तो फिर कुछ भी रख सकते हैं, तो 1 रखेंगे, 5 1 जा 5, 46 में 5 गया 41, नहीं कैंसिल होगा, 2 पे भी कंप्लीट नंबर नहीं आएगा। 3 पे चेक करेंगे, तो 3 पे चेक करिए, चुपका था भाई, ऐसा ना भूख छछाएला, जब बंद रहेला तो मत खोल के लिए। ठीक है। तो y इक्वल टू 5 रखने पे कितना है 25, 46 25, तो माइनस करेंगे 21/7 x इक्वल टू 3। फिर से एक सारणी बना लेते हैं x y, तो y की वैल्यू 5 रखा तो x कितना आया 3 है। अब फिर से नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं जिस पे ये सॉल्व हो जाए। तो अगर यहाँ पे हम अच्छा प्लस में ही रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, माइनस में भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे -1 रखिए, तो माइनस 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 प्लस 5, 46 5 51, नहीं माइनस पे -1 पे तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। -1 पे नहीं कटेगा। -2 पे देखिए, तो -2, तो 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, 46 और 10 56, हाँ -2 पे मिल जाएगा। तो y इक्वल टू -2 रखने पर, y इक्वल टू -2 रखने पे, तो x इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू -2/7। तो x इक्वल टू हो गया 46 माइनस माइनस प्लस 10/7, कितना हो जाएगा x इक्वल टू 46 10 56/7, कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यह y की वैल्यू हमने -2 रखी, तो x कितना आया 8 आया, ठीक है। हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। दोनों सारणी को हम एक जगह लिख लेते हैं। समीकरण 1 से जो आया था सारणी, वो क्या आया था यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एक जगह रहेगा तो ग्राफ में गलती नहीं होगी। x y, तो y क्या था 5 रखे तो x 3 आया था,
y जब हमने 10 रखा तो x कितना आया था -4। ठीक है, समीकरण 2 से साइड क्या मिली थी, इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे y। समीकरण 2 से तो y 5 था तो x 3, y -2 था तो x 8 आया था। ठीक है, अब इन वैल्यू को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। आप ग्राफ पेपर पे ही इसको करिएगा, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। मैं ऐसे इन जनरल कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये x है, x अक्ष है। ये क्या होता है x डैश, इधर माइनस होता है, इधर पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये है y और नीचे वाला क्या है y डैश। ठीक है, अब हम वैल्यू जो दिया है उसको ग्राफ पे लिख लेते हैं। ये होता है आपका मूल बिंदु को निर्देशांक क्या होता है 0 0। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए x का हाईएस्ट वैल्यू 3 है, इसमें 5 है, y का 10 है, x की हाईएस्ट वैल्यू 8 है। ठीक है, तो आप 10 तक का बना लीजिए, 10 तक का बना लीजिए, क्लियर बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखिए x3 था तो y कितना था 5, x3 है तो y 5, तो x3 यहाँ है और y 5 यहाँ है, तो x3 y 5 ये पॉइंट हमको मिल गया। तो सबसे पहले x लिखते हैं, तो x3 है तो y कितना है 5, तो 3,5 मिल गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है y 10 है, x -4 तो ये निगेटिव में जाएगा। तो देखिए इधर तो थोड़ा सा बनाना चाहिए था हमें, -1 -2, इधर मान लीजिए -3 है, यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये क्या है -4, ये x डैश को यहाँ बना लेते हैं, तो -4। ठीक है, x -4 -1 -2 -3 -4, आप इसको थोड़ा सा क्लियर बना लीजिएगा। -4, x -4 था तो y कितना था 10, तो y 10 यहाँ आ रहा है, x -4 यहाँ पे आ रहा है, x -4 यहाँ है, y यहाँ, तो यहाँ पे x कितना था, x की वैल्यू -3, तो y कितना है 10, -3, 10। ठीक है, -3, 10। अब इस पॉइंट को हम मिला देते हैं, इस पॉइंट को हम स्केल से मिला देते हैं। इस पॉइंट को हम मिला देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x3 पे y5, x3 पे y5, तो दूसरा पॉइंट भी यही मिल जा रहा है 3,5। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, x8 है तो y -2 है, x की वैल्यू 8 है तो y कितना है -2 है, तो -2y तो नीचे आएगा, -1 मान लीजिए -2 यहाँ पे है। ठीक है, -2 है तो x की वैल्यू 8 है, तो x की वैल्यू 8 यहाँ पे, y -2 यहाँ पे। यहाँ पे पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट का नाम क्या है -8, -2। ठीक है, 8, -2। अब इस पॉइंट को भी हम मिला देते हैं, इस पॉइंट को भी हम मिला देते हैं, इस पॉइंट को हम मिला देते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3 है और y की वैल्यू कितनी है 5,
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3,5। तो इसको नोट कर लेते हैं। पेंसिल का मूल्य x रुपीज़ था, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी आई 5 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पेंसिल का मूल्य बराबर कितना था, x था, वह कितने के बराबर आ गया 3 के, 3 रुपीज़। ठीक है, कलम का मूल्य कितना माने थे y रुपीज़, तो वह कितने के बराबर आ गया 5 रुपीज़ के बराबर। ठीक है, हम यहाँ पे लाइन का इक्वेशन भी लिख देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इस लाइन को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस लाइन को यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 5x + 7y = 50। ठीक है, 5x + 7y = 50, ये वाली लाइन हो गई। और जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 7x + 5y = 46। ठीक है, ये सेकेंड वाले लाइन का इक्वेशन हो गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।